जरे बाजारे मैंने नवी और फ्रेश कैरी आवे उन टाइम रा मैं कैरी ने कद्दूकस करने और अचार बनाने रख दिया करूँ और खाउन में तो इतना स्वादिष्ट बनिया करे कि मारा बच्चा तो सब्जियों ज्यादा अचार खावना पसंद करे। तो सब पहले अटे मैं 3 कच्ची कैरी ली हूँ। मार्केट में कच्ची कैरी इन टाइम बहुत अच्छी आ रही है, तो आ रेसिपी आप बनाने जरूर ट्राई करजो। वजन में देखो तो लगभग 500 ग्राम जितनी कैरी है। इन कैरी ने मैं साफ धो ली हूँ और धोया बाद रे मैं अच्छी तरह पहुँच ली हूँ। इनमें तो पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। अब इन्हें आप छील लेवा, इन्हें ऊपर डंठल अपा निकाल लेवा और इन्हें अच्छी तरह छील लेवा। इन टाइम रजी की कैरी आवे उन खुशबू बहुत अच्छी होया करे क्योंकि फ्रेश कैरी होया करे। इन्हें साथ आप देख पा रहे हो कैरी मारी एकदम सफेद निकल रही है। इन तरह की कैरी रो अचार बहुत ही अच्छा बनिया करे। यदि आपने कैरी येलो निकल जावे तो उन्हीं फ्रूटी और शरबत बहुत अच्छा बनिया करे। यदि आपने वो सीखना वे तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा क्योंकि कैरी रे मौसम रे मायने शरबत वगैरह पाने जरूर पीना चाहिए। इन तरह मैं 3 ही कैरिया ने छील ली हूँ और छील रे बाद रे मायने अब इन्हें पा कद्दूकस कर लेवा। अटे मैं इन तरह बड़ा बड़ा होल रो कद्दूकस लियो। यदि आपने कहना इन तरह कद्दूकस नहीं वे तो इन जगह में आप इन तरह कद्दूकस भी ले सको। और कद्दूकस सबरे घर में वेज करे। यदि और कद्दूकस लेवो ला तो उन्हों भी लच्छा बड़ा बड़ा ही निकलेला। इना होल काफी बड़ा बड़ा है पर इन्हों छोटो कद्दूकस वे स्वाद में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेला पर लुक रे मायने थोड़ा फर्क पड़िया करे। अब इन्हें आप साइड में रख देवा और इन कद्दूकस ओपा कद्दूकस कर लेवा। तो कैरी ने इन तरह ओपा खड़ा कद्दूकस करा जिन कारण लच्छा इन्हें बड़ा बड़ा निकलेला। यूँ आपने हमारी रेसिपी पसंद आती वे आप इन्हें लाइक जरूर किया करो। इन्हीं साथ कमेंट करने आप फीडबैक भी मैंने दिया करो। इन तरह मैं 3 ही कैरिया ने कद्दूकस कर ली हूँ। तो आप देख पा रहे हो ना लच्छा कितना अच्छा निकलिया है। बहुत ही लंबा लंबा और सुंदर लच्छा निकलिया है। एडो लच्छा अचार बनावा तो खाने में तो स्वादिष्ट लागे ही है, दिखने में भी सुंदर लागया करे और वेस्टेज इनमें कुछ भी नहीं होया करे। यदि आप बड़ी बड़ी कैरी काटोला बहुत बार बच्चा थोड़ो खावे थोड़ो फेंक दिया करे, पूरा उन्हें खत्म नहीं करिया करे। इनमें कई वे जितो खावना वे तो आप ले सको जिन कारण वेस्टेज कम कम वेला। अब इन कहीं ना यूज रख डाला कैरी ऑक्सराइज हो जावेला यानी कैरी थोड़ी काली पड़ जावेला। तो इनमें आप 1 टेबल स्पून वही तो नमक डाल देवा। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाली जा करे। इस वास्ते इनमें 1 टेबल स्पून वही तो नमक डाल देवा और 1 टीस्पून जितनी इनमें हल्दी डाल देवा और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। नमक और हल्दी सब जगह कैरी में लग जानी चाहिए जिन कारण कैरी अपने काली नहीं पड़ेला। इन्हें साथ नमक रे कारण कैरी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जावेला। इन तरह नमक और हल्दी ने मैं मिक्स कर ली हूँ। अब इन्हें ढकने साइड में रख देवा। अब ऐटे में एक पैन लिया हूँ और पैन में लगभग 3/4 कप पे तो सरसों तेल डाल देवा। मैं अचार सरसों तेल में बनाया करूँ। आप चाहो तो मूंगफली तेल दे मायने या जो भी तेल आपने घर में खावता हो उन आप इस्तेमाल कर सको। सरसों तेल दे मायने ना स्वाद बहुत अच्छा आया करे। अब इन्हें पैन में डाल देवा और गैस ने चालू कर देवा। अचार बनाने वास्ते तेल ने हमेशा अच्छा गर्म करना जरूरी है जिन कारण अचार ज़्यादा लंबा चलिया करे। आज आप सरसों तेल लिए हाँ इस वास्ते इन्हें धुआंधार गर्म करना जरूरी है जिन कारण इन्हें कड़वापन थोड़ा कम पड़ जाया करे। आज ये रेसिपी रे मैंने आप प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करला। इन मैंने तेल और नमक की प्रिजर्वेटिव काम करिया करे। इस वास्ते इतना तेल डालना बहुत जरूरी है। अब तेल अपना धुआंधार गर्म हो गया है और गैस ने बंद कर देवा। अब इन मैंने एक सामग्री और डालनी है जिसके तेल ने थोड़ा ठंडे कर बाद रे मैं डाला। गरम गरम में डाला ला तो जल जावेला। उतनी देर में मैं एक दूसरा पैन लिया हूँ तो इन मैंने 1 टेबल स्पून हुई थी काली राई डाल देवा। आप कहने पीड़ी वाली सरसों वे तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सको और 1 टेबल स्पून भेजती मैं सौंफ डाल देवा। आप कहने मोटी वाली सौंफ या छोटी वाली सौंफ जिकी भी वे उन्हें आप इस्तेमाल कर सको और 1 टेबल स्पून भेजता ही मैं आका धनिया डाल देवा और 20 से 25 दाना काली मिर्ची रे डाल देवा यानी आधा छोटा चम्मच जितनी काली मिर्ची है और 5 छोटा चम्मच वैसे दाना मेथी डाल देवा। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी है और इन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। अब आप गैस ने चालू कर देवा और मध्यम आंच में इन्हें आप सेक लेवा जिन कारण इनमें मॉइस्चर वगैरह वेला वो निकल जावेला जिन कारण अपना अचार खराब नहीं होया करे। यदि आपके घर में धूप अच्छी आती है तो 1 घंटे वास्ते आप धूप में रख दीजो जिन कारण इनमें मॉइस्चर वेला जो निकल जावेला। इन्हें अपने पकाना नहीं है बस इन्हें मॉइस्चर निकालना है। इन तरह सेका जरा इन्हें महक बहुत अच्छी आया करे। इन्हें हाथ लगान देखो ला तो हल्का सा गर्म हो गया है। अब आप गैस ने बंद कर देवा। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेवा और हल्का ठंडा करने इन्हें मिक्सी जार रे मायने ट्रांसफर कर लेवा। करीब आप ठंडा करिए रे बाद रे मायने पीस जो अब ढकना इन्हें पर दरदरा पीस लेवा। पर इन चीज़ों ध्यान रख जो इन्हें लगातार चलाते हो नहीं पीसना है पर्स मोड में तो पीसने तैयार कर जो। इन तरह आप देख रहे हो हल्को हल्को दरदरा लाग रही है। एड़ा दरदरा मसाला टेक्सचर भी अच्छा आया करे और खाने में स्वादिष्ट भी लागया करे। जब तक आप पीस यहाँ उतनी देर में तेल ने ठंडा करता है 3-4 मिनट हो गया है पर हल्की हल्की गर्माहट इनमें आ रही है। अब इनमें 1 टीस्पून वजह हींग डाल देवा
हींग डालने से हींग इन माने पक जावेला। आप गरम गरम तेल में हींग डालो ला तो जल जावेला, जिनो इनो फ्लेवर अच्छो नहीं आवेला। तेल ने माने हींग जलनी नहीं चाहिए। इन तरह तेल ने हल्को से ठंडा करिया बाद में आप हींग डालो ला, हींग पक भी जावेला, उन फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आवेला। तो आप देख पा रहे हो हींग धीरे धीरे पकन डूब गया है, हल्का हल्का बबल्स इनमें ताउन डूब गया है और धीरे धीरे आँच रे माने बहुत अच्छी हींग पक जाया करे। अब इन्हें आप पूरी तरह ठंडो कर लियो। तब तक साइड रे माने जी की कहीं ने आप नमक लगान रखी उन्हें वापस देख ला। इतनी देर में आप देख पा रहे हो कैरी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। कैरी लच्छा कटियोड़ा एक वास्ते जल्दी सॉफ्ट हो जाया करे। इन्हें रखिया ने लगभग अपने 5 से 7 मिनट होया है। अब इनमें अपने कुछ मसाला मिक्स करना है, इस वास्ते इन्हें एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया। इनमें मिक्स कराला तो बारे गिरन डूब जावेला। तो आटे में एक बाउल लिया हूँ, तो इन कैरी ने एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया। यो आपने इन तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है, आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजो, जिन्हों जरा भी मारा नया वीडियो आवेला आपने फोन में मैंने घंटी बाज जावेला। फेसबुक में तो देखता हो तो हमारे पेज ने फॉलो कर लीजो। इन तरह मैं पूरी कैरी ने ट्रांसफर कर ली हूँ। तो आप देख पा रहे हो आधा किलो माने कितना सारा अचार बन जावेला। अब जो मसाला पा पीस ने रखिया ये पूरा मसाला इनमें डाल देवा और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन्हीं साथ ही मैं 1 टीस्पून वही थी कलौंजी डाल देवा। कुछ लोग इन्हें मगरेल भी बोलिया करे, इन्हें अपना सेकना भी नहीं है और पीसना भी नहीं है, डायरेक्ट इनमें डाल देवा। अचार में लौंजी में कलौंजी डालना बहुत जरूरी होया करे। इनमें आप जरूर डाल जो, थोड़ी सी डालिया करा पर इन खुशबू बहुत अच्छी आया करे। 2 टेबल स्पून वही थी लाल मिर्ची डाल देवा। अटे मैं कश्मीरी लाल मिर्ची लिवी हूँ, इन अचार लुक बहुत अच्छा आया करे। अचार थोड़ा तीखो वेजरिच खाने में अच्छा लाग्या करे। यदि आपने कम तीखो अचार पसंद है तो मिर्ची थोड़ी कम भी डाल सको, पर इतनी मिर्ची डालनी जरूरी है। इन टाइम आप चाहो तो थोड़ा टेस्ट करने भी देख सको, यदि आपने नमक फीको लागतो है तो नमक और भी डाल सको। अब सब ने मैं अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख पा रहे हो इतनी देर में लच्छा मिक्स कर रही हूँ, पर कोई भी लच्छा टूटिया नहीं है, सब लच्छा साबुत है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लच्छा काटा तो वे साबुत रहा करे। अब जो तेल आप ठंडो करने वास्ते रखियो हो और पूरी तरह ठंडो हो गया है। तेल ने ठंडो कर बाद में जी में डालना है और जो हींग है वह भी इनमें डाल देनी है, क्योंकि हींग तलर में जाने बैठ जाया करे, इस वास्ते पूरी इनमें डाल देनी है। अब इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। आज रे अचार में आपने विनेगर या नींबू डालने की जरूरत नहीं है, इन माने तेल ही प्रिजर्वेटिव काम करेला। इन्हीं साथ आपने इन्हें धूप में रखने की जरूरत नहीं है, बिना धूप भी रखोला तो अचार खराब नहीं वेला। हमारे घर में तो बच्चा इन्हें बनते ही खाना शुरू कर दिया करे, पर यदि आप इन्हें एक दिन स्टोर करिए बाद में इन्हें खावाला तो इन्हें स्वाद और भी ज्यादा अच्छा होवेला। अब इन्हें कांच की बोतल मैंने ट्रांसफर कर लेवा, पर इन चीज रो ध्यान रखजो, कांच की बोतल साफ सुथरी होनी चाहिए, उनमें इन्हें कोई तरह मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मैं भी बोतल ने साफ धोने धूप में सुखा दी, मॉइस्चर होने से अचार जल्दी खराब हो जाया करे। तो अब इन्हें बोतल में ट्रांसफर कर लेवा। यूँ मैं 500 ग्राम कच्चे आम अचार बनाया करूँ तो 3/4 कप तो तेल डालिया करूँ, पर यदि आपने तेल ज़्यादा लागतो हुए इन जगह में तो आप तेल कम डाल सको और उनमें 2 टेबल स्पून वेज तो मैंने डाल दीजो, तो भी आप अचार खराब नहीं वेला। पर इन चीज़ों ध्यान रखजो, तेल करीब भी अचार ऊपर तक रहना चाहिए, जिन कारण अचार आप ज़्यादा चलेला। और अचार निकालती टाइम सूखे चम्मच रो इस्तेमाल करजो, चम्मच गीलो नहीं होना चाहिए और अचार ही बन्नी ने साफ पूछ न रखजो। तो आप देख पा रहे हो हमारा अचार है थोड़ा ऊपर तक तेल है और अचार ने करे भी आप निकाले बाद में मैंने यू दवा ने रखजो, कोई भी पोर्सन तेल ने बाहर नहीं रहना चाहिए। इन तरह बनियोड़ा अचार लगभग 1 से 1.5 महीना तक भी खराब नहीं होया करे, पर यकीन मान जो स्वाद रे माने तो अच्छा लाग्या करे कि महीना 1.5 महीना भी चलिया नहीं करे। तो बेर मिला साड़ी दूजे वीडियो मायने जब तक राम राम सा।